हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 15 एंड दैट इज़ रिगार्डिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट गिवन है। हमें क्या करना है, जो हमारी मिसिंग फिगर्स है उन्हें फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। Interest on capital is allowed at 10% per annum and charge on drawings at the same rate. तो interest on capital हम कितना दे रहे हैं, 10% per annum, and interest on drawing is also 10% per annum. So we have to fill up the missing figures in the following accounts. So हमें accounts given है, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. टू सैलरी टू बी, अमाउंट नहीं गिवन, टू नहीं गिवन, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पार्टनर्स का नेम गिवन नहीं है, अमाउंट गिवन नहीं है, बट 1,20,000 मीन्स जो हमें टोटल डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं वो गिवन है 1,20,000। ये क्या है, हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट के फिगर नहीं गिवन। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट गिवन है कितने, 2,500 एंड 1,500। एंड हमें क्रेडिट साइड का टोटल गिवन है 2,84,000। नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें क्या गिवन है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एंड नंबर 3, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो इट मीन्स हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हम कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं और करंट अकाउंट भी बना रहे हैं। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट, डेबिट साइड कुछ भी गिवन नहीं है, 222। क्रेडिट साइड क्या गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इट मीन्स हमें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 16,000 एंड 22,000। बाय डैश, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 एंड 60,000 एंड और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना है, मिसिंग फिगर्स हैं जो इनको फिलअप करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमें क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें इन द क्वेश्चन, कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स हैं ए एंड बी, कितना है 3:2। और क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है, 10% पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का भी रेट कितना है, 10% पर एनम। तो अब हम अपने अकाउंट्स पर आए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या क्या गिवन है, डेबिट साइड में 2 सैलरी टू बी, बट अमाउंट गिवन नहीं, 2 गिवन नहीं, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2, हमें क्या गिवन है, डिविजिबल प्रॉफिट्स, क्या है ये, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में शेयर करते हैं, किस रेशो में करते हैं, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो गिवन है या नहीं, गिवन है, कितना, 3:2। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे, 2 एज करंट अकाउंट। जब हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे तो कहाँ बनाएंगे, करंट अकाउंट में, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। एंड बीज करंट अकाउंट, अमाउंट्स क्या होंगी, 1,20,000 को हम 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे। सो 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा हमारा अमाउंट, 72,000। एंड 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 48,000। हमने क्या किया, जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स थे उनको डिवाइड कर दिया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हम इसको कहाँ प्लेस करेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में। हम कहाँ गएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यहाँ पर तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का अमाउंट कितना है, 72,000, बी का कितना है, 48,000। और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ हमें प्रॉफिट की अमाउंट गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 2,500, बी का 1,500, टोटल कितना हो गया, 4,000। इसको हम कहाँ फिलअप करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, हम लिखेंगे यहाँ 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
2500 एंड 1500। और हमें यहाँ क्या गिवन था, टोटल 2,84,000। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 4,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट क्या होगा, प्रॉफिट्स कितने होंगे, 2,84,000 माइनस 4,000 कितने होंगे, 2,80,000। हमने क्या किया, जो टोटल था, टोटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट माइनस कर दी, तो कितनी अमाउंट बची, जो वो क्या हो गई, प्रॉफिट, 2,80,000। नाउ ये जो 2,84,000 है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, तो डेबिट साइड का टोटल भी कितना होगा, 2,84,000, क्योंकि हमारा टोटल क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। अब और हम देखेंगे कि और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की पार्टनर्स ने कितनी अमाउंट विड्रॉ की। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेट कितना है, 10% पर एनम। अमाउंट्स कितनी है, 2,500 एंड 1,500। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग्स इनटू रेट, रेट कितना है, 10%। अगर हमें टाइम पीरियड गिवन ना हो कि कब विड्रॉ किया, तो हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स का। तो हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 6 मंथ्स का। तो हमने क्या किया, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो हमें 2,500 और 1,500 तो गिवन है। तो ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी होंगी, 2,500, ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इन द सेम वे ये दोनों यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 10 और 6 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। हमने क्या क्या इक्वेशन सॉल्व की, 2,500 इंटू 10 25,000 50,000, 6 2s are 12 0 0, 1,500 इंटू 10 15,000 इंटू 2 30,000। तो हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट क्या आई, 50,000 एंड 30,000। अब हम इसको क्या करेंगे, जहाँ पर जिस अकाउंट में हमें इन्हें प्लेस करना है हम वहाँ कर देंगे। कहाँ लिखते हैं हम ड्राइंग्स, पार्टनर के करंट अकाउंट में। हम अपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में गए और हमने यहाँ ड्राइंग्स लिख दी। कितनी है, 2 ड्राइंग्स, 50,000 एंड 30,000। अब हम चेक करेंगे कि हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें यहाँ गिवन है, हमने यहाँ चेक किया, यहाँ हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चेक किया, हमें क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 एंड 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहाँ कहाँ से लेकर आते हैं, कौन से अकाउंट से ट्रांसफर करके लाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो हम इसको यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आए, टू सैलरी टू बी अभी हमने नहीं किया, हम क्या प्लेस करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू ए टू बी। कितना 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 है, 80,000 एंड 60,000। तो टोटल कितना है, 1,40,000। और हम इससे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग्स की वैल्यू निकाली, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या कर सकते हैं, कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल की अमाउंट निकाल सकते हैं। कैपिटल की अमाउंट कैसे आएगी, हमें क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज 10% पर एनम, अमाउंट है 80,000 और 60,000। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर देते हैं, कौन सी कैपिटल पर देते हैं, फिक्स्ड कैपिटल पर। हम करंट अकाउंट के जो बैलेंस होता है उस पर इंटरेस्ट नहीं देते, हम देते हैं फिक्स कैपिटल के बैलेंस पर। तो हमने क्या किया, इफ 10% is 80,000 then 100% will be 80,000 divided by 10%. In the same way, if 10% is 60,000 then 100% will be 60,000 divided by 10%. तो हमारी अमाउंट्स क्या हो गई, तो हमारी अमाउंट्स क्या हो गई, 8 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख रुपीज़।
तो मतलब हमारी कैपिटल कितनी है, ए की है 8 लाख और बी की है 6 लाख। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे, यहाँ प्लेस किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 8 लाख एंड 6 लाख। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जितनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे अब हमने कर ली। अब हम अपने अकाउंट्स चेक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर हमें क्रेडिट साइड हमारी कंप्लीट हो गई, डेबिट साइड में हमारा क्या पेंडिंग है, सैलरी टू बी। टोटल है 2,84,000। हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओनली सैलरी टू बी गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, 2,84,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,40,000, तो जो बचेगा वो क्या है, इट मीन्स की वो सैलरी है। तो कितना आया अमाउंट, 24,000। तो ये क्या है, सैलरी। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, ये जो सैलरी टू बी है इसको हम पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम अपने पार्टनर के करंट अकाउंट में आए, बाय सैलरी, ए को नहीं है गिवन है बी की। तो हमारे पास पार्टनर के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड की सारी वैल्यूज, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। हमारे पास डेबिट साइड की अमाउंट भी गिवन है और क्रेडिट साइड की गिवन है। जो बच गया वो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग कैपिटल 16,000 प्लस 72,000 प्लस 80,000, टोटल विल बी 1,68,000 and 22,000 plus 48,000 plus 60,000 plus 24,000 will be 1,54,000. So debit side equals to credit side. इसका भी टोटल क्या होगा, 1,68,000 1,54,000। जो बच गया वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है ये, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। 1,60,000 माइनस 2,500 माइनस 50,000, कितना आया, 1,15,500। 1,54,000 माइनस 1,500 माइनस 30,000, कितना आया, 1,22,500। तो हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी हो गया कंप्लीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट एंड करंट अकाउंट भी कंप्लीट। तो क्या बच गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कुछ भी गिवन नहीं है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी, सेम 8 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ हो गया कंप्लीट। हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस मिल गई, हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।